मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहनी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम पर्यायवाची शब्द का अध्ययन करने वाले हैं और यह पाठ न केवल प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी भाषी कौन सी भी प्रतियोगी परीक्षाएं ली जाती है तो उनमें पर्यायवाची शब्द पूछे ही जाते हैं। और हम आज इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की ही चर्चा करेंगे कि जो हमेशा बार बार वही शब्द पूछे जाते हैं। वैसे देखा जाए तो हजारों शब्द एक दूसरे के पर्याय के रूप में रहते हैं, उन्हें याद रखना इतना आसान नहीं है। लेकिन आज के वीडियो में हम ऐसे शब्दों को देखेंगे जो किसी भी परीक्षा में, चाहे वो टीईटी की परीक्षा हो, चाहे बीएड सीटीईटी हो, बीएड की सीईटी हो, या फिर किसी भी राज्य की, ज्यादातर हिंदी जिनकी मातृभाषा हिंदी है उन राज्यों की परीक्षाएं हो, या यूपीएससी की परीक्षा हो, केंद्र लोक सेवा आयोग की, तो इनमें सामान्य हिंदी के बारे में पर्यायवाची शब्द निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। और उन सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करके मैंने कुछ 60 शब्द, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण 60 शब्द आपके सामने रखे हैं और लगभग हर एक शब्द के दूसरे 7 पर्यायवाची शब्द आपके सामने रखे हैं। अर्थात एक शब्द के दूसरे 7, अर्थात हम 8 शब्दों का परिचय प्राप्त करेंगे और ऐसे 60 शब्द हम देखने वाले हैं कि जिनके 8-8 विकल्प हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द की परिभाषा या उसके अर्थ को हम जानते हैं। दोस्तों, पर्यायवाची शब्द को अंग्रेजी में पर्याय को सब्स्टिट्यूट या ऑप्शनल कहा जाता है, अर्थात समान अर्थ देने वाला। पर्याय का अर्थ है समान अर्थ देने वाला। हमें कोई एक शब्द पूछा जाता है या दिया जाता है तो उस शब्द का सब्स्टिट्यूट क्या है, उस शब्द का ऑप्शन क्या है, उस शब्द का विकल्प क्या है, समान अर्थ देने वाले दूसरे शब्द कौन से हैं, यह हमें बताने होते हैं। तो परीक्षा में एक तो समान अर्थ बताने वाले शब्द दिए जाते हैं और उससे उल्टा अर्थ बताने वाला या इन अर्थों से अलग अर्थ बताने वाला शब्द कौन सा है, यह पहचानिए, ऐसा भी कहा जाता है। या फिर 4 शब्दों में से, विकल्पों में से एक विकल्प इसका समान अर्थ देने वाला कौन सा होता है, यह भी हमें पूछा जा सकता है। अधिकतर 4 शब्द दिए जाते हैं और उन 4 शब्दों से तो हमें 2-3 शब्दों का परिचय तो होता ही है, लेकिन एक शब्द कुछ ऐसा होता है कि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, या 2 शब्द ऐसे होते हैं कि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो यहीं पर हम अटक जाते हैं। सच देखा जाए तो हमें इनके लगभग 2-4 अर्थ तो हमें पहले से ही मालूम होते हैं, हर एक शब्द के 2-4 अर्थ हमें पहले से ही मालूम होते हैं। लेकिन और यदि अधिक 2-4 अर्थों को यदि हम जान लें तो निश्चित रूप से हिंदी भाषा पर हमारा प्रभुत्व अच्छी तरह से हो सकता है और हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए हम सक्षम बन सकते हैं। तो आइए हम इसकी परिभाषा कैसे तैयार कर सकते हैं ये देखेंगे हम। तो पर्यायवाची शब्द की परिभाषा इस तरह से हो सकती है कि समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, या जिन शब्दों के विकल्प होते हैं, जिन शब्दों के विकल्प बताए जाते हैं, जिन शब्दों के विकल्प होते हैं, उन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इस तरह से इसके हर एक लेखक अपनी अपनी तरह से इसकी परिभाषा अलग तरह से तैयार करता है। हम भी अपने मन से इसकी परिभाषा तैयार कर सकते हैं कि समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो एक शब्द के समान दूसरा अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, या एक शब्द के जैसे अर्थ देने वाले दूसरे शब्द को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह से इसकी परिभाषा तैयार कर सकते हैं। एक बात आपको सबसे महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा दोस्तों, पर्यायवाची शब्द के बारे में एक अति महत्वपूर्ण एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि ये शब्द सच में देखा जाए
तो हमारे निजी दैनिक व्यवहार में, कामकाज की हिंदी में, या जो भी हम पुस्तक पढ़ते हैं उन पुस्तकों में महान लेखकों के शब्द हमारे अध्ययन के लिए होने चाहिए। लेकिन यह बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो भी परीक्षा में शब्द पूछे जाते हैं वो अधिकतर पुस्तकों में से, निजी जीवन में से, दैनिक व्यवहार में से नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि शब्दकोश हमारे सामने, उनके सामने रखा जाता है और उन शब्दकोशों के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी दृष्टि से हम आज के पाठ की तैयारी करने वाले हैं कि शब्दकोश में इसके जितने भी विकल्प दिए जाते हैं, जितने भी समान अर्थ बताए जाते हैं, उन सभी अर्थों को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। और निश्चित रूप से आप इतने भी शब्द देखेंगे अति महत्वपूर्ण, तो आप कौन सी भी प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए आप सक्षम बन जाएंगे, इतना मेरा विश्वास है। और ये पूरा वीडियो देखने के बाद भी आपका भी विश्वास होगा। किसी एक वीडियो में इतने शब्द के अर्थ बताना संभव नहीं है, इसलिए मैंने इसे 4 भागों में विभक्त किया है। एक एक करके हम पहले भाग में आज हम 15 शब्द देखेंगे। हर एक शब्द में 8 शब्द समान अर्थ देने वाले हैं, तो 15 गुना 8 अर्थात हमें 120 शब्दों की प्राप्ति इसी वीडियो से होगी। तो केवल पहला शब्द ही पूछा जाता है ऐसा नहीं है, तो बीच में का कौन सा भी शब्द आपको पूछा जा सकता है, जैसे कि आमोद है, प्रमोद है, सुख है, और उसका पर्यायवाची शब्द आपको पूछा जाता है। तो आनंद हो सकता है, तो कौन सा भी शब्द बीच में से पूछा जा सकता है। इसीलिए ध्यान से हमें यह वीडियो देखना होगा। तो आइए हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में चर्चा करते हैं। एक एक शब्द को हम देखते हैं कि उसके पर्याय कौन से हैं। सबसे पहला शब्द है आनंद। आनंद के पर्यायवाची शब्द है हर्ष, प्रसन्नता, उल्लास, खुशी, आमोद, प्रमोद और सुख। वैसे देखा जाए तो हमें प्रसन्नता, खुशी और सुख, ये 3-4 शब्द, और थोड़ा बहुत उल्लास और कभी कभी हर्ष भी, तो इन शब्दों का परिचय तो हमें पहले से ही था। आज के वीडियो में हमें आमोद और प्रमोद, ये 2 शब्द जो संस्कृत से बने हुए हैं, तो इन शब्दों का भी परिचय हमें हो जाएगा। इन शब्दों को भी हमें याद रखना होगा। अगला शब्द है अनुचर। अनुचर अर्थात नौकर, सेवक, दास, मुलाजिम, गुलाम, किंकर, अर्दली, तो ये उसके समान अर्थ देने वाले शब्द है। इसमें से भी हमें अनुचर, नौकर, सेवक और दास और गुलाम, इन 5 शब्दों का परिचय हमें पहले से ही था। आज हमें मुलाजिम, किंकर और अर्दली, इन शब्दों के बारे में भी जानकारी हमें आज हो गई या मिल गई। आगे का शब्द देखते हैं आंख। आंख के पर्यायवाची शब्द है दृग, लोचन, नेत्र, नयन, चक्षु, अक्षि और दृष्टि। तो इस तरह से बीच में से कोई भी शब्द आपको पूछा जा सकता है। कभी नयन पूछा जा सकता है, कभी चक्षु, कभी अक्षि, कभी नेत्र, कभी लोचन, कभी आंख। तो इस तरह से कौन से भी शब्द एक दूसरे के पर्याय में कौन से शब्द आए हुए हैं, ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि आपने 2-3 बार वीडियो देख लिया, या फिर इन शब्दों को लिखकर लेकर यदि आपने पढ़ लिया 2-3 बार, तो निश्चित रूप से आप इसे आसानी से रट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और ये शब्द आपके कभी भी याद रह सकते हैं। आइए आगे का शब्द देखते हैं इंद्र, जो देवताओं का राजा है। तो ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस इंद्र के बारे में कुछ शब्द, पर्यायवाची शब्दों को पूछा जाता है। 4 विकल्प दिए जाते हैं, उसमें से 3 विकल्प उसका अर्थ बताने वाले होते हैं और 1 विकल्प जो कि उसका विपरीत या अलग अर्थ बताने वाला होता है। तो आइए देखते हैं कि उसका समान अर्थ देने वाले शब्द कौन कौन से हैं। इंद्र, सुरेंद्र अर्थात देवों के देव जिसे कहते हैं सुरेंद्र, देवेंद्र देवों के देव इंद्र, इसे हम इंद्र को देवेंद्र भी कहते हैं। देवों के भी है वो देव, इसलिए कहा जाता है। शचीपति, उनकी पत्नी का नाम शची है, तो इसीलिए शचीपति भी उनको कहा जाता है। देवराज, देवों के वो राजा थे, इसीलिए उन्हें देवराज कहा जाता है। सूरपति अर्थात सूर अर्थात भगवान, ईश्वर, तो सूरपति अर्थात अच्छे लोगों के राजा। तो अच्छे लोग या फिर भगवान, तो इनके राजा सूरपति अर्थात इंद्र को कहा जाता है। वज्रपाणी अर्थात इनके अस्त्र का नाम है वज्र, जो इन्होंने दधीची नामक ऋषि से उनकी अस्थियां मांगी थी और उन अस्थियों से एक राक्षस का संहार करने के लिए अस्त्र बनाया था। उस अस्त्र को वज्र अस्त्र कहते हैं।
तो उनके हाथों में वज्र अस्त्र होता है हमेशा, तो इसीलिए उन्हें वज्र पाणी कहा जाता है। तो ये जो पानी है, मान का न को पहली इकाई, तो ये पानी का अर्थ अपना पीने का पानी नहीं है दोस्तों, बस इतना ही याद रखना है। तो ऐसे पानी नाम से आने वाले ये संस्कृत का शब्द है, बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, आपको वीणा पानी है, तो इस तरह से अलग अलग शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले वज्र पाणी अर्थात वज्र है जिसके हाथों में वह अर्थात इंद्र। सहस्राक्ष, सहस्त्र अर्थात हजार और अक्ष अर्थात आंखें। कहा जाता है कि उनकी सहस्त्र आंखें थी, अर्थात सच में उनकी सहस्त्र आंखें थी ऐसी बात नहीं है। वो देवों के देव थे, देवों के राजा थे, अतः उनका यह सबसे परम कर्तव्य बनता था कि उन्हें सभी बातों की जानकारी रखना, सभी बातों की जानकारी रखना उनका परम कर्तव्य बनता था। तो इसीलिए उनकी दृष्टि सभी ओर रहा करती थी, सहस्त्र दिशाओं पर उनकी दृष्टि रहा करती थी, तो इसीलिए अक्षी अर्थात आंखें, तो इस तरह से सहस्त्र आंखों से नजर रखने वाले अर्थात इंद्र थे, इसीलिए उन्हें सहस्त्राक्ष भी कहा जाता है। आइए आगे का शब्द देखते हैं, उन्नति। उन्नति के पर्यायवाची शब्द है उत्कर्ष, उत्थान, प्रगति, विकास, अभ्युदय, वृद्धि और तरक्की। लगभग आपको थोड़ा सा यहाँ पर अभ्युदय शब्द आपके लिए नया होगा और उत्कर्ष थोड़ा सा, तो ये शब्द भी आप याद रखिएगा। आगे का शब्द है आकाश। यह भी अनेक परीक्षाओं में शब्द पूछा जाता है, आकाश, जिसका अर्थ है अंबर, अंतरिक्ष, गगन, नभ, व्योम, आसमान और अनंत, यानी कि अनंत अर्थात जिसका कभी अंत नहीं होता है, ऐसा अनंत। तो आकाश का अंत कभी नहीं होता, जहां तक जाएंगे वहां तक हमें आकाश ही आकाश दिखाई देता है। आगे का शब्द ईश्वर। ईश्वर का अर्थ है देव, भगवान, जगदीश, पूरे जगत के ईश्वर अर्थात जगदीश, स्वामी अर्थात मालिक, परमेश्वर, परम ईश्वर, परम अर्थात दूसरा, दूसरों के ईश्वर, विधाता मतलब जन्म देने वाले विधाता, और प्रभु अर्थात भगवान। तो इस तरह से ईश्वर के ये समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द है। आगे का शब्द है अंधेरा। अंधेरा के पर्यायवाची शब्द है अंधकार, तम, तिमिर, अंधतमस, स्याही, तमस और तमिश्र। तो इस तरह से तम, तिमिर, अंधतमस और तमस और तमिश्र, मतलब तम से ही एक दूसरे से ही बने हुए यह शब्द है, तम अर्थात अंधकार, तम, तमस, तमस्र। तो इस तरह से अंधेरा, अंधकार के ये समान अर्थ देने वाले शब्द है। आगे का है अमृत शब्द। यह भी अनेक परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, अमृत, जिसका की अर्थ है पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, सूरभोग, जीवनादक और अमी। तो अमी, अमी शब्द से ही अमी यह शब्द बना हुआ है, यह का लोप हो गया और इस तरह से अमी यह शब्द बन गया। तो अमृत के समान अर्थ रखने वाले सबसे महत्वपूर्ण है पीयूष, सुधा और अमीय। ये तीन शब्दों पर अधिक बल दिया जाता है और आगे के भी आप याद रखिए ताकि कोई विकल्प दूसरा आ जाए तो वो भी हमें याद रहना चाहिए। आगे का शब्द है असुर। असुर अर्थात दानव, जो सूर नहीं है वह, अर्थात जो सच्चा इंसान, जो दूसरों के लिए सज्जन इंसान नहीं है ऐसा, अर्थात असुर। जो ईश्वर नहीं है, जो भगवान नहीं है ऐसा असुर अर्थात दानव, राक्षस, निशाचर, रात्रि में चरण करने वाले, घूमने वाले, रजनीचर, माफ कीजिए यहां पर शब्द में गलती हो गई है, निशाचर, रजनीचर, दनुज अर्थात दानवों से जन्मे हुए, सुरारी, सूर जमा अरि, तो इससे ये संधि करके बना हुआ यह शब्द है सुरारी, अर्थात सूर के अरि मतलब ईश्वर भगवान के दुश्मन। तो इस तरह से सुरारी और दैत्य। तो ये हो गए असुर शब्द के पर्यायवाची शब्द। अब देखते हैं आग। आग के पर्यायवाची शब्द है अनल, दहन, वैश्वानर, अग्नि, वनी, पावक और दव। ये आग के पर्यायवाची शब्द है। ज्यादातर वैश्वानर यह शब्द जंगल में लगी हुई आग के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है और पहेली बुझाते समय, पहेली बुझाते समय इस शब्द का प्रयोग अधिकतर होता है।
आगे का शब्द है अर्जुन। जो पांडवों में से एक है अर्जुन, 5 पांडवों में से एक है, तो उसके बारे में भी अनेक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके समान अर्थ देने वाले शब्द पार्थ, धनंजय, कौंतेय, गांडीवधर, उनके धनुष्य का नाम गांडीव था इसीलिए उनका नाम पड़ा है गांडीवधर, सव्यसाची, कर्णारी और धन्वी। तो इस तरह से ये इनके नाम है। धन्वी अर्थात धनुष्य को धारण करने वाले भी। इंद्राणी अर्थात इंद्र की पत्नी, इंद्राणी, इंद्राणी के पर्यायवाची शब्द है इंद्र भार्या अर्थात इंद्र की पत्नी, इंद्र की भार्या अर्थात पत्नी। इंद्रवधु अर्थात इंद्र की वधु। महेंद्री तो महान इंद्र की पत्नी महेंद्री। मधवानी, पुलोमजा, पौलोमी और शची, शची उनका नाम रहा है, शची इनका नाम है। तो शची के पर्यायवाची शब्द ये सभी आ सकते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादातर इंद्राणी नाम से ही जाना जाता है, राजा के नाम से, इंद्र के नाम से ही, इसलिए ज्यादा प्रचलित नाम इंद्राणी है। तो इसलिए मैंने इंद्राणी से शुरुआत की है। तो सच में उनका नाम शशि था और इसी के ये समान अर्थ देने वाले शब्द है। अगला शब्द है अरण्य। अरण्य के पर्यायवाची शब्द है जंगल, विपिन, कानन, वन, कांतार, गहन और अक्षर। तो ये हो गए अरण्य के पर्यायवाची शब्द। अगला शब्द है इच्छा। इच्छा के पर्यायवाची शब्द है कामना, अभिलाषा, लालसा, आकांक्षा, इप्सा, मनोरथ और चाह। तो ये हो गए दोस्तों इच्छा के पर्यायवाची शब्द। तो इस तरह से 15 अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की जानकारी हमें आज के इस वीडियो में हो गई है। निश्चित रूप से इन शब्दों का आप अध्ययन करेंगे तो किसी भी परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी, यह मैं मंगल कामना करता हूं। और अगले वीडियो में हम शेष शब्दों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।